ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय। मेरी पुस्तिका वेद धाम श्रद्धा दर्शन क्रमशः भाग 26 वेद धाम श्रद्धा दर्शन। सब समस्याओं का एक समाधान। ऋषि दयानंद को पढ़कर उनकी ईश्वर भक्ति, वेदों के प्रति उनकी श्रद्धा, ऋषियों के प्रति उनकी अत्यंत आस्था देखते ही बनती है। संसार में समस्याएं चाहे जो भी हों, पर सबका एक समाधान है, वह है ईश्वर के अस्तित्व पर अत्यंत श्रद्धावान होना। क्योंकि आज हम बंटे हैं तो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर। ऋषि ने देखा कि एक ईश्वर के नाम पर जितनी भ्रांतियां हैं उतनी शायद ही किसी और बात पर हों। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में इसी पर अपना पूरा दर्शन प्रस्तुत किया है। ऋषि के कुछ एक तर्क व प्रश्न उत्तर शैली को पढ़ सुनकर ऋषि को मात्र तार्किक सिद्ध करना, ऋषि को अल्प करना है। हमने ऋषि की भांति शास्त्रार्थ तो किए, परंतु ऋषि की भांति सरल, स्वच्छ, निर्मल जीवन नहीं जिए। ऋषि लिखते हैं, परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहता है। इसलिए विद्वान को यथा योग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुख सागर से तारने के लिए नौका रूप होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 11। ईश्वर, सत्य, धर्म आदि गुणानाम उपरि अत्यंतम विश्वासः श्रद्धा। जो ईश्वर और सत्य, धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उसको श्रद्धा जानना। ऋग्वेद भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय दयानंदः। ऋषि की दृष्टि में जो श्रद्धावान होगा वह एक ईश्वर पर अटूट आस्थावान होगा। वह प्रतिक्षण ईश्वर को सर्वत्र सब जगह जानकर मानकर पाप कर्म करने से बचेगा। सब पाप के, बुराई के मूल में ईश्वर को सर्वत्र सब जगह न मानना ही है, और यह न मानना कि वही कर्मफल देने वाला है। जो श्रद्धावान होगा वह विद्या के ग्रहण में सतत लगा रहेगा। वह गुरुजनों की शिक्षा को सिर माथे लगाएगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा। माता पिता आचार्यों की वह सब प्रकार से सेवा करेगा। जो श्रद्धावान होगा वह संध्योपासना को जीवन जानेगा और इसके लिए यथासंभव भगवत वाणी, वेदवाणी का पठन पाठन, श्रवण श्रावण करेगा। वह वेद के अध्ययन में, स्वाध्याय में सतत संलग्न रहेगा। जो श्रद्धावान होगा वह मर्यादा पूर्ण जीवन जिएगा। वह वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुकूल जीवन जिएगा। वह सदाचारी, परोपकारी, दाता बनकर संसार में रहेगा और सभ्य, सुशील, सदाचारी संतान व शिष्य जगत को देकर जाएगा। जो श्रद्धा से भरपूर मानस वाला होगा वह घर, परिवार, समाज, राष्ट्र में रहते हुए निर्मल, पवित्र, सदाचार युक्त जीवन का आदर्श स्थापित करेगा। जो श्रद्धावान होगा वह ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों के गुण, कर्म व स्वभाव से सब प्रकार से परिचित होगा। वह भूल कर भी ईश्वर को न भूलेगा। वह भूल कर भी जीवों से द्वेष न करेगा। वह भूल कर भी प्रकृति के सत्व, रजस, तमस आदि गुणों में आसक्त न होगा। जो श्रद्धावान होगा वह प्रतिपल विद्या, अविद्या, बंध, मोक्ष को ठीक ठीक जानते हुए विद्या के लिए, मोक्ष के लिए उचित साधनों व उपसाधनों के द्वारा साधना करेगा और वह अपने साध्य के प्रति सतत सजग रहेगा। वह इस संसार में स्वयं एक साधक बनकर जीता है। ऐसे साधक के लिए भगवान की वेदवाणी किसी अमृत की भांति होती है, किसी संजीवनी की तरह। जो श्रद्धावान होगा वह कभी भी अनाचारपूर्ण, अत्याचार का जीवन नहीं जिएगा। वह सदा ही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का जीवन जिएगा। वह कभी भी भूल कर भी अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण नहीं करेगा। वह भूल कर भी मद्य, मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का
कभी सेवन नहीं करेगा और न ही वह कभी अपने जीवन में छल कपट अन्याय का व्यवहार करेगा, चाहे बदले में भले ही वह स्वयं छल कपट अन्याय अत्याचार का शिकार बन जाए। कबीरा आप ठगाइए और न लीजिए ठग, श्रद्धावान खुद को लुटवा सकता है पर वह स्वयं कभी किसी को लूट नहीं सकता, वह कभी प्रवंचक नहीं हो सकता है। श्रद्धाहीन सदाचारहीन जनों के लिए ही तो कहा है, जी रहे हैं लोग कैसे आज इस वातावरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज इस वातावरण में, चिंता में दिन बीत जाता रात गुजरे जागरण में। आंख हो वे शर्म तो व्यर्थ घूंघट क्या करेगा, आंख हो वे शर्म तो व्यर्थ घूंघट क्या करेगा, आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज इस वातावरण में। घोर कलयुग है ये देखो राम रावण एक से हैं, लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीता हरण में। धर्म कर्म ईमान पूजा अब बस दिखावा रह गया है, धर्म कर्म ईमान पूजा अब दिखावा रह गया है, धर्म के तत्वों को अब हम ला सकें न आचरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज इस वातावरण में। शब्द को पकड़ें अगर तो अर्थ प्राय छूट जाता, शब्द को पकड़ें अगर तो अर्थ प्राय छूट जाता, संधि कम विग्रह अधिक है जिंदगी के व्याकरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज इस वातावरण में, चिंता में दिन बीत जाता रात गुजरे जागरण में। श्रद्धाहीन लोग जीते नहीं बल्कि रोज बरोज जीवन की डोर को काटते हैं। इसलिए आए हम इस महामना महाचिंतक महर्षि देवदयानंद के प्रति जहां अटूट आस्था से भरें, वहीं हम अपने जीवन को श्रद्धा से विश्वास से भरपूर करें। हमारी श्रद्धा हमारे जीवन में परिलक्षित हो, दिखे। हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा खाना पीना सब श्रद्धा से भरपूर हो। हमारी साधना श्रद्धा हो, हमारी अर्चना आराधना श्रद्धा हो, हमारा देखना सुनना, हमारा पढ़ना पढ़ाना श्रद्धा से परिपूर्ण हो। हम श्रद्धा की प्रतिमूर्ति बन जाएं, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वेद सत्य स्वरूप हैं। वेदस्य उपनिषद सत्यम महाभारत, देव पुरुष ज्ञानी पुरुष सत्य सदाचार की पराकाष्ठा हैं। महामनीषी महान श्रद्धालु महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति शत शत नमन वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।